फ्लिपकार्ट पर प्रोडक्ट बेचना चाहते हो लेकिन लिस्टिंग करना नहीं आता तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। अगर आपने लिस्टिंग सही से नहीं की तो आपके पास ऑर्डर नहीं आने वाले। तो लिस्टिंग जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतनी ही ज़्यादा ऑर्डर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लिस्टिंग कैसे करते हैं ये आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताया जाएगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना है। तो हे गाइस, मेरा नाम है रानी और आप देख रहे हो ई-कॉम पाठशाला। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपको एक परफेक्ट लिस्टिंग करनी है। हम आ चुके हैं अपने सेलेक्ट डैशबोर्ड पर। यहाँ पर आपको मिल जाएगा लिस्टिंग का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर ऐड न्यू लिस्टिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कॉर्नर में अब आपको देखने को मिल जाएगा ऐड न्यू लिस्टिंग का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ऐड सिंगल लिस्टिंग, ऐड बल्क लिस्टिंग। तो हम यहाँ सिंगल लिस्टिंग करने वाले हैं तो सिंगल लिस्टिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी डिसाइड करनी है। आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी का है, होम डेकोर है या बेबी केयर है, हेल्थ केयर है या जो मोबाइल एसेसरी आती हैं, जिस भी कैटेगरी का आपका प्रोडक्ट है आपको यहाँ से डिसाइड कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको यहाँ से दिक्कत आती है तो आप यहाँ अपने प्रोडक्ट का नाम डाल के भी सर्च कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरे प्रोडक्ट है, आज मैं रुई की जो बत्ती आती हैं कॉटन विक्स, उसकी यहाँ पर लिस्टिंग करके आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर हम सर्च कर देंगे कॉटन विक्स। तो ये देख सकते हो ऊपर ही यहाँ पर ये कैटेगरी आ चुकी है, तो हम यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से आपको भी कर लेना है। फिर सेलेक्ट ब्रांड पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको ब्रांड नेम डालना है, तो आप यहाँ पर रेंडमली कुछ भी ब्रांड नेम डाल सकते हो और चेक ब्रांड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्रिएट न्यू लिस्टिंग का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर मिलेगा फर्स्ट ऑप्शन है आपका इमेज अपलोड करना। यहाँ से आपकी लिस्टिंग शुरू होती है। तो यहाँ पर आपको पहले इमेज अपलोड करनी रहेगी, तो प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर 5 इमेज आपको अपलोड करनी है। अगर आपके पास कम भी हैं तो भी चलेगा, बट आपको मिनिमम 4 इमेज तो अपलोड करनी ही करनी है। आप 5 भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से अपनी इमेज डाल देनी है। इमेज आपकी जितनी अच्छी होंगी उतना ही अच्छी आपके कन्वर्जेशन ला सकती हैं। तो आपको इमेज पर ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो आपकी लिस्टिंग है वो सब कुछ आपकी इमेज पर डिपेंड करता है कि आपकी इमेज आपके प्रोडक्ट की कैसी है, जो आपका प्रोडक्ट है वो किस तरीके का दिखता है। तो अगर आप एक प्रोडक्ट की अलग अलग एंगल से इमेज लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर आपको यहाँ पर इमेज अपलोड करने के बाद सेव का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। मेरे पास 4 इमेज थी तो मैंने यहाँ 4 डाल दी हैं। अगर आपके पास 5 हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। फिर ये इमेज जो हमारी सेव हो चुकी हैं, फिर आपका आएगा प्राइस स्टॉक वाला शिपिंग इन्फॉर्मेशन, आपको एडिट पर क्लिक करना है। अब फर्स्ट ऑप्शन है आपका SKU ID। तो SKU ID क्या है, आपके प्रोडक्ट का नाम। अगर आपके पास ऑर्डर आता है तो आप उसे कैसे पहचान सकते हैं कि आपका जो SKU ID है, इस SKU ID का आपके पास इस प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है। तो आपको यहाँ पर नाम बना लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर कॉटन 002 डाल दिया है। आपके जो भी प्रोडक्ट का नाम वगैरह मिलाकर अपनी जो ब्रांड नेम डालकर आप यहाँ पर बना सकते हो बड़ी आसानी से, या आप यहाँ प्रोडक्ट नाम भी डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर SKU ID बना ली है। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको मिलेगा लिस्टिंग स्टेटस का ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक्टिव और इनएक्टिव। अगर आपके पास स्टॉक नहीं है तो आप इनएक्टिव कर सकते हैं, अगर आपके पास स्टॉक है तो एक्टिव कर देना है। फिर आता है MRP। तो आपको MRP अपनी जो सेलिंग प्राइस है प्रोडक्ट का, उससे आपको ट्रिपल या डबल ट्रिपल करके रखना है, जिससे आपको जो सेल्स वगैरह चलती हैं आप उसमें पार्टिसिपेट करोगे तो उसमें आसानी रहेगी डिस्काउंट लगाने में। फिर आता है आपका सेलिंग प्राइस। तो आप जो भी सेलिंग प्राइस रखना चाहते हैं आपको अपने प्रोडक्ट के यहाँ पर सेलिंग प्राइस डाल देना है। तो मैं यहाँ पर 199 डाल देती हूँ। फिर आता है यहाँ पर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। तो जब भी कोई कस्टमर ऑर्डर करे आपके प्रोडक्ट को तो वो मिनिमम कितना कर सकता है। तो यहाँ पर 1 2 जो भी आप डालना चाहें वो यहाँ डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 डाल देती हूँ। अब आता है फुलफिलमेंट वाई। तो यहाँ पर आपको सेलर डालना है। अब आता है आपको टाइप्स। तो टाइप में आप यहाँ पर डाल सकते हो इन स्टॉक भी डाल सकते हो, एक्सप्रेस भी डाल सकते हो। अगर इन स्टॉक का मतलब है कि आपके पास ऑर्डर आता है तो आप नेक्स्ट डे भी डिस्पैच कर सकते हैं। अगर आपने एक्सप्रेस डाला है तो इसका मतलब है कि आपको अगर 12 बजे से पहले आपने ऑर्डर को एक्सेप्ट किया तो आपको उसी दिन डिस्पैच करना रहेगा। तो आप यहाँ से जो भी सेलेक्ट करना चाहो आप कर सकते हो, बट अगर एक्सप्रेस करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हर कस्टमर को लगता है कि हमारे पास जो ऑर्डर है वो जल्दी रिसीव हो। तो आप यहाँ पर डाल देना है। फिर आपको यहाँ पर मतलब कि अगर आपने एक्सप्रेस डाला है
तो आप 2 घंटे में मतलब 1 घंटा या 2 घंटा ले सकते हो अपने ऑर्डर को डिस्पैच करने के लिए, तो वो डालना है। फिर आता है स्टॉक, तो स्टॉक आपके पास कितना है वो आपको फिलअप कर देना है। अब यहाँ पर आता है शिपिंग प्रोवाइडर, तो यहाँ पर आपको फ्लिपकार्ट डालना है। अब आता है फिर आपको ये लोकल हैंडलिंग फ़ीस और नेशनल हैंडलिंग फ़ीस, तो ये क्या है कि अगर आप कस्टमर से डिलीवरी चार्ज लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डाल देना है। अगर अदरवाइज़ अगर आप फ्री डिलीवरी रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 0 कर देना है तीनों में। तो आपको यहाँ पर तीनों में 0 कर दोगे तो इससे क्या है कि कस्टमर को दिखेगा कि ये फ्री डिलीवरी है, तो वो ऑर्डर करने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपके। तो फिर आता है आपका पैकेजिंग डिटेल्स, तो पैकेजिंग डिटेल्स डालते समय आपको ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर पैकेजिंग डिटेल्स डालनी है। आपका जो प्रोडक्ट है वो पैक होने के बाद की डायमेंशन यहाँ पर डालनी रहती है, ना कि आपके प्रोडक्ट की डायमेंशन आपको यहाँ डालनी। जैसे कि आपके पास कोई बेड शीट है तो आप बेड शीट की डायमेंशन तो नहीं डालोगे कि ये 22 सेंटीमीटर है, फिर ये 24 सेंटीमीटर है, बट आपको इस तरीके से नहीं डालना है। आपको उसको पैक करोगे, पैक करने के बाद उसे पॉलीथीन में जब पैक कर दोगे, जो पार्सल रेडी हो जाता है उसकी आपको यहाँ पर डायमेंशन डालनी होती है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अपने प्रोडक्ट की डायमेंशन डाल देनी है। पैक होने के बाद की डायमेंशन डालने के बाद आपका आता है यहाँ पर वेट, तो वेट डालते समय आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर केजी में लिखा होता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो 5 लिख देते हैं जबकि उनका 500 ग्राम होता है तो वो 500 लिख देते हैं, तो इसका मतलब है कि 500 किलो हो गया, वहाँ पर केजी में चलता है। तो आपको अगर आपका कोई प्रोडक्ट है वो 500 ग्राम का है या 200 ग्राम का है तो आपको 0 पॉइंट लगाकर उसके वेट डालना है। यानी कि मान को चलो अगर आपका प्रोडक्ट 200 ग्राम का है तो आपको डालना है 0.2, अगर 300 ग्राम का है तो आपको डालना है 0.3। इस तरीके से आपको यहाँ पर वेट डालना होगा, ना कि आपको यहाँ पर केजी में डालना है। बहुत से लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं, बट अगर आपने इस तरीके से वेट अच्छे से नहीं डाला तो आपको ऑर्डर भी आएंगे, आपकी सेल्स भी होगी, फिर भी आप लॉस में ही जाओगे। तो आपको यहाँ पर वेट डालते समय ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। फिर आता है HSN कोड, तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो जो भी आपके प्रोडक्ट का HSN कोड है, आप यहाँ से देख सकते हो। अगर आपको यहाँ नहीं भी मिलता है तो गूगल पे जाकर सर्च भी कर सकते हो और आपके जो प्रोडक्ट का HSN कोड है वो फिलअप करना है। फिर आता है ये लग्जरी ग्लास, तो इसे आपको खाली छोड़ देना है। फिर आता है यहाँ पर टैक्स कोड, तो आपके जो भी प्रोडक्ट है उसकी GST क्या है टैक्स कोड, तो आपको यहाँ पर डाल देना है। आप गूगल पे चेक कर सकते हो। फिर आता है कंट्री, तो आपको कंट्री में इंडिया डाल देना है। अब आता है यहाँ पर आपका मैन्युफैक्चर डिटेल्स, तो आप यहाँ पर मैन्युफैक्चर डिटेल्स डाल देनी है। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चर डिटेल्स और पैकेजिंग डिटेल्स आपको यहाँ पर फिलअप करना है। इतना करने के बाद अब आपको मिल जाएगा सेव का ऑप्शन, आपको इसे सेव कर देना है। सेव कर दोगे कि जो आपने जो यहाँ पर डिटेल्स डाली है वो सेव हो जाएगी। फिर आता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, तो आपको एडिट पर क्लिक करना है। मेरे में यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, बट अगर आपका प्रोडक्ट अदर कैटेगरी में है तो आपको यहाँ पर ज़्यादा भी देखने को मिल सकते हैं ऑप्शन। तो यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ मुझे फ़िलहाल मिल रहा है यहाँ पर मॉडल नंबर का ऑप्शन, तो आपको यहाँ मॉडल नंबर डालना है। याद रखिएगा मॉडल नंबर आपके प्रोडक्ट का टाइटल होता है। जब भी कोई सर्च करेगा तो वो टाइटल जो नीचे लिखा रहता है आपने देखा होगा, अगर आप मेरी यूट्यूब वीडियो देख रहे हो तो नीचे लिखा होगा फ्लिपकार्ट पर लिस्टिंग कैसे करते हैं, इसी तरीके से ये लिखा रहेगा। तो आपको यहाँ पर टाइटल डालना है। आपके प्रोडक्ट का जो भी टाइटल आप बनाना चाहते हैं आप यहाँ से अपने प्रोडक्ट का टाइटल बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जो भी आप डालना चाहते हैं वो आपको डालना है। फिर आता है आपका ये टाइप, तो टाइप में आपको यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट है वो किस टाइप का है। तो मेरा यहाँ पर ये काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल चुके हैं। तो मेरा यहाँ पर कॉटन फ्लावर आती है, तो मैं यहाँ से सर्च कर वो से सेलेक्ट कर लूँगी और इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर अब सेकंड थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर पैक ऑफ, तो यहाँ पर पैक ऑफ में हम बंद कर देंगे और सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो ये भी डिटेल्स हमारी सेव हो चुकी है। अब आता है मेन और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसे काफ़ी सेलर्स छोड़ देते हैं, ये है एडिशनल डिस्क्रिप्शन, जो कि ऑप्शनल है। बहुत से लोग ऑप्शनल के चक्कर में से छोड़ ही देते हैं। तो ऑप्शनल का मतलब ये नहीं है कि आप इसे
फिलअप ही ना करो। इसका मतलब ये है कि आप इसे जितना जल्दी अच्छे से फिलअप करोगे उतनी ज़्यादा कन्वर्जेशन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आपके प्रोडक्ट की जो भी डिटेल्स अगर आपको आती है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। फर्स्ट है डिस्क्रिप्शन, आपको अच्छे से डाल देना है। फिर है सर्च कीवर्ड। तो सर्च कीवर्ड क्या है, जैसे कि अगर आपने यूट्यूब पर मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपने सर्च किया होगा कि फ्लिपकार्ट पर लिस्टिंग कैसे करते हैं, या फ्लिपकार्ट पर लिस्टिंग कैसे की जाती है, या फ्लिपकार्ट पर लिस्टिंग करने के तरीका। अगर आप ऐसे सर्च करोगे, वही सर्च कीवर्ड आपको एक कस्टमर की तरह सोचना है कि अगर आपको रुई की बत्ती चाहिए या आपको कुछ और चीज़ चाहिए तो आप फ्लिपकार्ट पर जाओगे और सर्च करोगे कि कॉटन विक्स या कॉटन या रुई की बत्ती। इसी तरीके से आपको यहाँ पर सर्च कीवर्ड डालने हैं कस्टमर की तरह सोच के कि अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए तो आप उसे किस तरीके से सर्च करोगे। तो यहाँ पर आपको सर्च कीवर्ड डाल देने हैं। मिनिमम आप यहाँ पर 10 डाल सकते हो। तो आप जितने भी आपके दिमाग में आ रहे हैं, अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा है सर्च कीवर्ड क्या डालने हैं, तो आप फ्लिपकार्ट पर जाकर चेक करोगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि लोग क्या क्या सर्च करते हैं, या आप चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सर्च कीवर्ड डाल देने हैं। सर्च कीवर्ड डालने के बाद आपको मिलेगा यहाँ की फीचर्स का ऑप्शन। अगर आपको यहाँ पर ये जो भी डिटेल्स वगैरह है वो समझ नहीं आ रही है कि इसमें क्या लिखना है, तो आप एनी भी लिख सकते हो, अदरवाइज़ इसे खाली भी छोड़ सकते हो। बट अगर आप जितना अच्छे आपको प्रोडक्ट की जो भी डिटेल्स आपको पता है वो यहाँ पर वो वाले ऑप्शन सारे फिलअप आपको कर देने हैं। तो यहाँ पर मैं जल्दी से ये सारे फीचर्स मैंने डाल दिए हैं यहाँ पर, सॉरी सर्च कीवर्ड डाल दिए हैं। की फीचर्स मुझे यहाँ पर नहीं पता है यहाँ, तो मैं आपको बस लिस्टिंग करने का एक तरीका बता रही हूँ रैंडमली। आप यहाँ पर जो भी आपका प्रोडक्ट की डिटेल्स है आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिलअप करनी रहेंगी। फिर आता है वीडियो यूआरएल। अगर आपके पास वीडियो है तो आपको उसका यूआरएल यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आपके प्रोडक्ट के रिलेटिव जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि जो भी आपके प्रोडक्ट रिलेटिव यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप एनी भी लिख सकते हैं। फिर आपको सेव पर क्लिक कर देना है। अब आपका जो भी इन्फॉर्मेशन थी आपने यहाँ पर सेव कर दी है। बट आपको एक चीज़ और यहाँ पर चेक करनी है सेंड टू क्यूसी करने से पहले, वो है आपको जो भी आपने डिटेल्स फिलअप की है उसे अच्छे से एक बार चेक कर लेना है। अगर आपने एक बार सेंड टू क्यूसी कर दिया तो उसके बाद क्या है कि अगर आपने कोई भी मिस्टेक की होगी या आपने प्राइस कम रख दिया, फिर उसके बाद हाई करोगे तो काफ़ी सारी आपको टिकट रेज करनी पड़ेंगी। उसके बाद जाकर आपका जो भी क्वेश्चन होगा, मतलब कि जो भी आपने मिस्टेक की है उसे सही कर पाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप सेंड टू क्यूसी करने से पहले ही चेक कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये देख सकते हो हमारा जो आपने लिस्टिंग की थी वो क्यूसी इन प्रोग्रेस में है। जैसे ये प्रोग्रेस ख़त्म होगा फिर आपका जो लिस्टिंग है वो क्यूसी पास्ट में दिखाने लगेगा। तो इस तरीके से आप एक परफेक्ट लिस्टिंग कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप बिंदास कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सभी क्वेश्चन का आपको जवाब दे दिया जाएगा, या आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।